अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डोमेन एंड रेंज है। हम फंक्शन की डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं और उसी हवाले से ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। तो डोमेन जो है ये फंक्शन इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं मैथमेटिकली y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो किसी दिए गए तफ़ाउल में x जितनी मुमकिन कीमतें इख्तियार कर सकता है, इन सब कीमतों के सेट को तफ़ाउल की डोमेन कहते हैं। तो डोमेन जो है वो सारी वैल्यूज़ का सेट होता है जो कि x जो वेरिएबल है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी वैल्यूज़ एज्यूम कर सकता है, जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ एज्यूम कर सकता है किसी भी गिवन डिस्कशन में, उसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से अब ये x की मुमकिन कीमतों के मद्दे मुकाबल y जो मुमकिन कीमतें इख्तियार कर सकता है, इन सब कीमतों के सेट को तफ़ाउल की रेंज कहते हैं। जब हम इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यूज़ यानी कि इनपुट हम पुट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यूज़ आती हैं। तो y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं उन सब वैल्यूज़ के सेट को रेंज या इमेजेस भी कहते हैं। y की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं उसको हम इमेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, इन सारे इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते हैं। तो इसमें अब हमने एक एग्जांपल ये दी गई है आपको। अ फंक्शन इज़ गिवन y इज़ इक्वल टू 8x प्लस 12। ये एक आपको स्पेसिफिक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जो डोमेन का सेट दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि डोमेन जो है ये हमारे इनपुट को जाहिर करता है। ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज़ हमने खुद डिसाइड करनी होती है, आउटसाइड द मॉडल ये डिसाइड होती है। तो ये इसकी वैल्यूज़ इसका सेट दिया हुआ है, सेट की फॉर्म में नोटेशन में इसको डोमेन को लिखा हुआ है कि एक्स की जो वैल्यू है इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 और एंड लेस देन इक्वल एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और लेस देन इक्वल टू 10 है। यानी कि जो एक्स है इट इज़ इन बिटवीन 3 एंड 10। उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 या 3 से ज़्यादा हो सकती है या 10 या 10 से कम हो सकती है। यानी कि 3 और 10 के दरमियान इसकी वैल्यूज़ हैं। यानी कि जो एक्स की मिनिमम वैल्यू है वो 3 हो सकती है, 3 या 3 से ज़्यादा, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है 10 हो सकती है। ठीक है, तो ये इन्हीं दो ये वैल्यूज़ के दरमियान में एक्स की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। तो अब हम ये देखते हैं कि ये दो लिमिट्स हैं। ठीक है, ये एक इसकी मिनिमम लिमिट है, लोअर लिमिट है, और ये इसकी एक अपर लिमिट है। ये दोनों जब हम इसमें पुट करते हैं ये फंक्शन के अंदर, तो उससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। जब हम ये मिनिमम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो 8x प्लस 12 ये फंक्शन है गिवन हमारे पास। तो इसमें हम इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 24 प्लस 12 36। तो y की एक हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू, x की एक मिनिमम वैल्यू के अगेंस्ट y की एक मिनिमम वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से अब हम ये देखते हैं 8x प्लस 12 x की हम एक मैक्सिमम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये देखते हैं कि उसके अगेंस्ट y की क्या वैल्यू आती है, तो 92। तो इस तरह से x की इस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के अगेंस्ट y की भी हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। तो अब हम रेंज जो है उसको हमने अब देखना है कि हम रेंज का जो सेट है वो इस तरह से लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू y, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, यानी कि जो y है, y वेरिएबल जो है ये वेरी कर रहा है 36 और 92 के दरमियान। ठीक है, ये y की पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 36 हो सकती है और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 92 हो सकती है फॉर दिस गिवन डोमेन। तो रेंज हमारी ये होगी, इस डोमेन के हवाले से ये रेंज हमारे पास आई है, रेंज जो y की वैल्यूज़ का सेट है। तो एक और इस सिलसिले में हम एक और एग्जाम्पल कर लें। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्म का तफाउल मुसारिफ गिवन है c इज़ इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। ये फर्म का जो है ना कॉस्ट फंक्शन है जिसमें ये मुसारिफ पैदाइश है, जो कॉस्ट है उनका इंसार पैदावार पे या क्यू पे होता है, आउटपुट के ऊपर होता है। तो ये उसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म आपको दी गई है इस फंक्शन की, c इज़ इक्वल टू 200 प्लस 15q। ठीक है, ये आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल इसकी दी हुई है। तो फर्म की रोज़ाना पैदावार 200 और 1000 अशिया के दरमियान हो तो फॉर्म की डोमेन और रेंज मालूम करें। तो फॉर्म की जो आउटपुट है यानी कि जो क्यू है वो 200 और 1000 के दरमियान वेरी कर रही है। ठीक है, यानी कि मिनिमम फॉर्म जो है डेली 200 यूनिट्स पैदा कर सकती है या 1000 यूनिट भी पैदा कर सकती है। तो जो ये क्यू की जो वैल्यूज़ होती हैं यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसकी जो वैल्यूज़ का सेट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। तो फॉर्म की जो डोमेन होगी वो होगी डोमेन
इक्वल टू Q 200 is less than equal to Q is less than equal to 1000। तो ये फॉर्म की डोमेन है। उस डोमेन के सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मिनिमम वैल्यू Q की वो 200 हो सकती है और मैक्सिमम 1000 हो सकती है, तो ये इसकी डोमेन का सेट है। तो अब हम इस डोमेन के अगेंस्ट हम इसकी देखते हैं कि अगर फॉर्म मिनिमम जो Q की जो मिनिमम वैल्यू है वो 200 है और Q की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1000 है। तो अब हम देखते हैं अगर फॉर्म ये 200 यूनिट्स पैदा करे तो उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डेली कितने मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो वो हम क्या करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे 200 प्लस ये वाला जो फंक्शन हमें गिवन है, इस फंक्शन के अंदर हम ये पुट कर देंगे 200 प्लस 15 इंटू 200। ये हमने इसे सॉल्व करना है। 200 प्लस 15 को इस 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3200 इसकी जो एक मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, यानी कि फॉर्म के मसारिफ पैदाइश मिनिमम इतने हो सकते हैं। इसी तरह से ये 200 जैसे पुट किया तो इसी तरह कॉस्ट फंक्शन के अंदर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1000 है। अगर फॉर्म जो है 1000 यूनिट्स या 1000 अशिया रोज़ाना पैदा करे तो उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15000 आ जाएगा। तो 15200 ये फॉर्म के मैक्सिमम, ये मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म के आगे हैं। तो इन मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों के साथ हम इसका जो रेंज का सेट जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि इस तरह से हम उसको लिखेंगे। 3200 इसकी मिनिमम वैल्यू है, इज़ लेस देन इक्वल टू C इज़ लेस देन इक्वल टू 15200। ये इसकी रेंज का सेट है कि यानी कि एक फॉर्म के जो मसारिफ पैदाइश कम से कम इतने हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते हैं। इन दोनों लोअर एंड अपर लिमिट्स के दरमियान उसके मसारिफ पैदाइश जो है वो वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू दी गिवन प्रोडक्शन। तो इस तरह से हम रेंज और डोमेन का जो सेट है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। डोमेन जो है वो डिसाइड की जाती है फॉर्म की पॉलिसी के मुताबिक और डिफरेंट और जो वेरिएबल्स हैं उसके मुताबिक, जो कि आउटसाइड दी मॉडल होते हैं वो डोमेन को डिफ़ाइन करते हैं। और डोमेन जब आप एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं तो उस डोमेन के अगेंस्ट जो है ये रेंज का जो सेट है वो हमारे पास आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।